बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जिसका शोहर उसकी कमाई पर ही ऐश कर रहा था और वो औरत अब अपने किए पर पछता रही थी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरी दोस्त जिसका नाम रुबीना था वो मेरे साथ वाले घर में रहती थी। मैं और रुबीना इकट्ठे ही पले बढ़े थे और एक ही ट्यूशन में पढ़ते थे। हम दोनों 8वीं से लेकर बीए तक साथ साथ पढ़े थे। रुबीना को अपनी खाला के बेटे अरसलान से प्यार हो गया था। अरसलान भी रुबीना से बहुत प्यार करता था। बीए करने के बाद हम दोनों की स्टडी अलग हो गई थी। रुबीना ने एमएससी शुरू कर दी थी और मैंने बीएड करके बहुत से कोर्सेज़ किए थे, लेकिन हम दोनों के घर साथ साथ होने की वजह से हम राब्ते में रहते थे। हम दोनों का एक दूसरे के घरों में भी आना जाना था। रुबीना की अम्मी अपनी बेटी रुबीना की शादी अपनी फैमिली में नहीं करना चाहती थी, इसलिए रुबीना की अम्मी ने फैमिली से बाहर उसकी शादी तय कर दी थी। रुबीना रोने लगी और मुझे कहने लगी कि मैं अरसलान से शादी करना चाहती हूँ। मैंने रुबीना की अम्मी से बात की, आंटी आप अपनी फैमिली में रुबीना की शादी क्यों नहीं कर देती? आप अपनी फैमिली के लड़कों को भी जानती हैं। तो रुबीना की अम्मी कहने लगी, बेटी मैं अपनी फैमिली के लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। वो ऊपर से अमीर नज़र आते हैं लेकिन दिल के गरीब है। मेरी बेटी उन लोगों के घरों में खुश नहीं रहेगी। इससे बेहतर है मैं अपनी बेटी की शादी बाहर कर दूँ। रुबीना की शादी के दिन करीब आ रहे थे और रुबीना बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। रुबीना की अम्मी ये समझ रही थी शायद वो इस घर से जा रही है इसलिए रो रही है। रुबीना ने अपने कज़न अरसलान से भी बात की थी, पर उसने कहा अगर तुम्हारी अम्मी नहीं चाहती तो मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहता जिसमें घर के बड़े ही राज़ी ना हो। रुबीना और ज़्यादा मायूस हो गई थी। आखिर रुबीना की तेल मेहंदी का दिन आ गया। मैं रुबीना के घर गई तो रुबीना बहुत रो रही थी। खाना बन चुका था, मेहमान आ चुके थे, लेकिन लड़के वालों के घर में से कोई ना आया था। बस लड़के वालों के घर से पैगाम आया, अगर आज आप अपनी लड़की का निकाह हमारे बेटे के साथ कर देते हैं तो ठीक है, वरना हमारी तरफ से जवाब है। रुबीना की अम्मी बहुत परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूं। रुबीना की अम्मी ने सोचा अगर आज मैंने लड़के वालों की बात मान ली तो सारी उम्र मेरी बेटी मुश्किल में गुजारेगी। इसलिए रुबीना की अम्मी ने लड़के वालों का कहना ना माना और जवाब दे दिया। अब बात थी कि रुबीना का क्या होगा, लोग क्या बातें करेंगे कि लड़की की शादी क्यों टूट गई है। शायद लड़की में कोई खराबी थी जो लड़की की शादी रुक गई। जब रुबीना को पता चला कि उसकी शादी टूट गई है तो वो अपनी अम्मी के पास आई और अपनी अम्मी को कहने लगी, अम्मी अगर आपको डर है कि मेरी बदनामी ना हो तो आप मेरी शादी अरसलान से कर दें, मैं उसे पसंद करती हूँ। जब रुबीना की अम्मी ने रुबीना के ये अल्फाज सुने तो वो बोली, अगर मैंने अरसलान के साथ ही तुम्हारी शादी करनी होती तो मैं कब से कर देती, लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों में तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती। बेटी मुझे पता है तुम वहाँ खुश नहीं रहोगी। तो रुबीना रोने लगी और कहने लगी, नहीं अम्मी आप पहले एक फ़ैसला कर चुकी हैं और उसका नतीजा आपके सामने है। प्लीज़ अब आप मेरी मान लें और मेरी शादी अरसलान के साथ कर दें। अम्मी मैं उसके साथ बहुत खुश रहूँगी। पहले तो उसकी अम्मी सोच में पड़ गई और चुप कर गई, लेकिन जब ये बात सब घर वालों को पता लगी तो सब घर वालों ने रुबीना की अम्मी को यही कहा कि रुबीना की शादी अरसलान से कर दो। तो रुबीना की अम्मी अपने बेटी के आंसू देखकर मान गई। रुबीना को जब पता लगा कि मेरी अम्मी मान गई हैं तो वो बहुत खुश हुई और रुबीना की शादी अरसलान के साथ हो गई। रुबीना की अम्मी अपनी बेटी की शादी अरसलान से नहीं करना चाहती थी, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए थे और उसकी बेटी ने भी अपनी पसंद का इजहार कर दिया था। अपनी बेटी की खुशी के लिए रुबीना की अम्मी ने हाँ कर दी थी। रुबीना ने नफ्सियात में एमएससी की थी, उसकी प्रैक्टिस अभी बाकी थी। अरसलान ने शादी के बाद उसकी ये प्रैक्टिस और ट्रेनिंग पूरी करवा दी। अब बात थी हॉस्पिटल में जॉब की। वो रुबीना ने कई मेंटल हॉस्पिटल में इंटरव्यू दिया था, लेकिन कहीं जॉब ना मिली। रुबीना और अरसलान की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। हालांकि रुबीना के मुकाबले में अरसलान बहुत कम पढ़ा लिखा था। 2 साल बाद रुबीना के घर बेटी हुई और 1 महीने बाद रुबीना को एक हॉस्पिटल से कॉल आ गई कि आप यहाँ जॉब के लिए आ सकती हैं। रुबीना बहुत खुश थी कि शुक्र है कि मुझे ये जॉब मिल गई है, क्योंकि ये रुबीना की मजबूरी नहीं बल्कि उसका शौक़ था
اور ارسلان نے بھی اسے اس کے لیے منع نہ کیا تھا۔ روبینہ کو جاب کرتے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ روبینہ کے سسرال والوں نے اپنی آنکھیں ماتھے پر لگا لیں اور روبینہ کو الگ کر دیا۔ اب روبینہ کو ان کی ضرورت تھی کیونکہ اس کی ایک بیٹی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ میں ہسپتال جاؤں گی تو میرے سسرال والے یا میری ساس میری بیٹی کو سنبھال لیں گے، پر ایسا نہ ہوا۔ روبینہ کو ہسپتال سے آ کر گھر کے کام بھی کرنے پڑتے تھے اور اپنی بیٹی کو بھی سنبھالنا پڑتا تھا۔ اب روبینہ کا شوہر جہاں جاب کرتا تھا اس نے جاب چھوڑ دی تھی اور وہ گھر میں اپنی بیٹی کو سنبھالتا تھا۔ حالانکہ روبینہ نے ارسلان کو کہا تھا، ارسلان تم کام پر جاؤ، ابھی میری سیلری شروع نہیں ہوئی، ابھی 3 ماہ کے بعد مجھے سیلری ملے گی اور تمہارا کام پر جانا ضروری ہے اور میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے جایا کروں گی، تم جاؤ ورنہ ہم فاقوں پر آ جائیں گے۔ لیکن ارسلان نے روبینہ کی ایک نہ سنی اور گھر میں بیٹھ گیا۔ روبینہ بہت تنگ ہو گئی تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ روبینہ سے میری بات ہوتی رہتی تھی، وہ اپنے سارے حالات سے مجھے آگاہ کرتی رہتی تھی۔ روبینہ نے بہت پریشان ہو کر اپنی امی سے مدد مانگی تو اس کی امی بجائے اس کی مدد کرتی الٹا کہنے لگی، تمہیں ہی شوق تھا اس سے شادی کرنے کا، اگر میں نے تمہاری شادی اس کے ساتھ کرنی ہوتی تو میں پہلے ہی کر دیتی، لیکن ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے میں نہیں کر رہی تھی، پر تم پر تو عشق کا بھوت سوار تھا، اب بھگتو۔ روبینہ کی امی اسے بہت جلی کٹی سناتی اور اس کی مدد بھی کر دیتی۔ روبینہ کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ اس نے کئی بار ارسلان کو کہا، ارسلان جاؤ کہیں اور کام کر لو، تو ارسلان بولا، اب کام نہیں مل رہا تو کیا کروں، لوگوں کے جا کر پاؤں پکڑوں کہ مجھے کام پر رکھ لو۔ روبینہ بہت پریشان ہو گئی تھی، اس کے پاس اپنی بچی کے دودھ کے لیے بھی پیسے نہ ہوتے تھے۔ پھر روبینہ نے گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول لیا۔ روبینہ صبح ہسپتال جاتی، گھر آ کر گھر کا کام کرتی، پھر بچوں کو پڑھاتی اور ان کے جانے کے بعد پھر کچن کے کام میں لگ جاتی اور ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو بھی دیکھتی رہتی۔ ارسلان کو روبینہ کا ذرا بھی احساس نہ تھا، وہ اس کا ساتھ دینے کی بجائے اسے باتیں اور طنز کرنے لگا تھا۔ روبینہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ شاید میری امی ٹھیک تھیں۔ پھر روبینہ نے ایک چھوٹی سی کمیٹی ڈالی۔ کمیٹی کے نکلنے پر اس نے اپنے شوہر کو پرچون کی دکان ڈال دی، لیکن جب 2 مہینے کے بعد دکان خالی ہو گئی اور سامان سارا ختم ہو گیا تو ارسلان گھر میں بیٹھ گیا تھا۔ روبینہ نے ارسلان کو کہا کہ ارسلان تم کو ان چیزوں میں کوئی بچت نہیں ہوئی جو تم نے بیچی ہیں، اور جو 2 ماہ تم نے پیسے کمائے ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو ارسلان بولا، وہ میں اپنی امی کو دیتا تھا۔ تو روبینہ بولی، اب تم کو تمہاری امی کی یاد آ گئی؟ یہ نہیں پتا کہ میری ایک چھوٹی سی بچی ہے، اور تب تمہاری ماں کہاں تھی جب ہمیں ان کی ضرورت تھی اور جب ہم بھوکے مر رہے تھے؟ تو ارسلان نے روبینہ کو بہت مارا اور روبینہ کے گھر دوسرا بچہ ہونے والا تھا۔ ارسلان نے روبینہ کی پریگنینسی کا بھی لحاظ نہ رکھا تھا۔ ارسلان نے اسے اتنا مارا کہ روبینہ گر گئی اور گرتے وقت نہ جانے کیا چیز اس کے منہ پر لگی کہ اس کے منہ کے ایک سائڈ پر نشان سا پڑ گیا۔ اب ارسلان کو روبینہ میں کوئی دلچسپی نہ تھی، حالانکہ روبینہ کے سر پر گھر چل رہا تھا۔ ایک تو اس کی حالت ایسی تھی اور اوپر سے شوہر کا ظلم، وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ ارسلان میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، کیونکہ اس چیز کی ذمہ دار وہ خود تھی اور ارسلان سے شادی کا فیصلہ اس کا خود کا تھا۔ ایک دن روبینہ کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی۔ اس دن روبینہ نے گھر میں کچھ بنایا بھی نہیں تھا۔ ارسلان نے جب کھانا مانگا تو روبینہ نے اسے پیسے دیے اور بولی، بازار سے لے آؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی بات پر ارسلان نے روبینہ کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور ہاتھ پکڑ کر اسے کچن کی طرف دھکا دے کر کہا، مجھے گھر کا کھانا کھانا ہے، بناؤ میرے لیے، میں نے بازار کا کھانا نہیں کھانا۔ جب ارسلان نے روبینہ کو کچن کی طرف دھکا دیا تو روبینہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور گر گئی، اور روبینہ تڑپنے لگی کیونکہ روبینہ پیٹ کے بل گر گئی تھی۔ ارسلان روبینہ کی یہ حالت دیکھ کر ڈر گیا اور اسے فوراً ہسپتال لے کر چلا گیا۔ ہسپتال پہنچنے پر پتہ لگا کہ روبینہ کا مس کیریج ہو گیا ہے۔ روبینہ بہت روئی اور ارسلان کو کہنے لگی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تم نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، اس کا حساب اب میں تم سے لے کر رہوں گی۔ جب ارسلان نے روبینہ کی یہ حالت دیکھی تو وہ ڈر گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا، اور روبینہ نے سوچا کہ شاید اب یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے اس نے ارسلان کو معاف کر دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ کچھ مہینے اچھے گزرے کہ ارسلان نے پھر وہی حرکتیں شروع کر دیں۔ اب اس نے پہلے سے زیادہ روبینہ پر سختی شروع کر دی تھی۔ اب روبینہ جو بھی کماتی تھی وہ سب اس سے لے لیتا تھا اور اپنی مرضی سے خرچ کرتا تھا۔ اگر روبینہ پوچھتی کہ تمہارے پاس اتنے پیسے تھے کہاں گئے،
तो वो रुबीना को बातें सुनाता कि क्या मैं चोर हूँ, तुम मुझे चोर समझती हो, तुम तो मुझसे ऐसे एक एक रुपए का हिसाब लेती हो जैसे मैं तुम्हारा शोहर नहीं कोई मुलाजिम हूँ। तो रुबीना कहती अरसलान ऐसी बात नहीं है। तो अरसलान बोलता तो फिर कैसी बात है, तुम अपने पैसे अपने पास रखा करो और खुद बाजार से सौदा ले आया करो, तुम तो मुझ पर अब शक कर रही हो। एक दिन रुबीना अस्पताल से घर आई। अभी वो घर में दाखिल नहीं हुई थी कि रुबीना का शोहर अपनी माँ के पास बैठा था और उसकी माँ उसे कह रही थी अरसलान बेटा ज़रा अपना रौब रख अपनी बीवी पर, तू कमाता नहीं तो क्या हुआ, आखिर तू उसका शोहर है। और हाँ, जब बीवी का शोहर की कमाई पर पूरा हक है तो शोहर का भी बीवी की कमाई पर पूरा हक है। अच्छा किया तूने जो उससे सारे पैसे लिए। अगर तुझसे हिसाब किताब लेने की कोशिश करे तो आगे से ऐसे ही सुनाया कर जैसे तू सुनाता है, बल्कि 2-4 लगा भी दिया कर। बड़ी आई मेरे बेटे को मुझसे दूर करने वाली। अल्लाह का शुक्र है बेटा कि तू अच्छा है जो उसके जाने के बाद मेरे पास आकर बैठ जाता है, वरना वो तो चाहती ही नहीं कि तू अपनी माँ के पास बैठे। तो आगे से अरसलान बोला अम्मी उसकी अभी इतनी मजाल नहीं जो मुझे किसी काम से रोके। ये सब बातें सुनकर रुबीना अंदर आ गई और ऊपर अपने कमरे में चली गई और बहुत रोई और अपने आप को कोसने लगी। आज फिर उसे अपनी अम्मी की याद आ रही थी कि उसकी अम्मी उसे ठीक ही कहती थी कि ये लोग तुम्हारे काबिल नहीं, अगर इन लोगों में कोई अच्छाई होती तो मैं खुद तुम्हारी शादी इन लोगों के घर कर देती, लेकिन बेटी मैंने तेरी वजह से मजबूर होकर तेरी शादी इनके घर की है। रुबीना की शादी को 5 साल गुजर गए थे। इन 5 सालों में अरसलान ने रुबीना को कभी कोई खुशी ना दी थी, बल्कि वही इसको पाल रही थी। जहां अरसलान को अपनी बीवी की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करना था, वहां रुबीना अपने शोहर की तमाम ख्वाहिशात का ख्याल रख रही थी। अगर कहीं जाना भी होता तो पहले घंटों रुबीना अरसलान को मनाती, उसकी जेब में 5 से 10 हज़ार रखती तो फिर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार होता था। रुबीना को अपनी पसंद की शादी महंगी पड़ गई थी। फिर रुबीना ने सोचा कि आज मेरी एक बेटी है, अगर कल और बच्चे हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रुबीना ने सोचा बस अब जितना मैंने बर्दाश्त करना था कर लिया, आखिर मैं कितनी देर तक अपनी कमाई अपने शोहर को खिलाऊंगी, वो तो हड हराम है, वो तो कभी नहीं कमाएगा और मैं कितनी देर तक इसको पालती रहूँगी। और रुबीना कहने लगी मैं इतना कमाती हूँ कि अपना और अपनी बच्ची का पेट भर सकती हूँ, तो मैं इन लालची लोगों को अपनी कमाई क्यों खिलाऊं। रुबीना ने अरसलान से खुला ले लिया और अपनी बच्ची को लेकर एक किराए के मकान में रहने लगी थी। जब रुबीना को तलाक हो गई तो उसकी अम्मी को किसी ने बताया कि आपकी बेटी ने अरसलान से तलाक ले ली है। तो उसकी अम्मी को बड़ी हैरत हुई। उसकी अम्मी ने रुबीना को बहुत ढूंढा पर उसका घर ना मिला। फिर वो मेरे घर आई और कहने लगी कि बेटी रुबीना से पूछो कि वो कहाँ रहती है, मैं उसे जाकर अपने घर ले आऊँ। मैंने रुबीना से बात की लेकिन उसने मुझे अपने घर का एड्रेस ना बताया। फिर उसकी अम्मी अस्पताल पहुँच गई जहाँ वो नौकरी करती थी। जब रुबीना ने अपनी अम्मी को देखा तो वो अपनी अम्मी के गले लगकर रोने लगी और बहुत सारा गुबार जो उसने अपने अंदर इकट्ठा किया था अपनी अम्मी के साथ बातें करके निकाल दिया और अपनी अम्मी से माफ़ी मांगी अपनी गलती की कि मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है और आज मैं उसकी सज़ा भुगत रही हूँ। और रुबीना की अम्मी ने रुबीना को माफ़ कर दिया और उसको लेकर वो अपने घर आ गई। अब रुबीना अपनी अम्मी के घर में ही रहती है। अरसलान एक काहिल इंसान था जो आराम करने का आदी हो चुका था। वो सिर्फ अपनी बीवी की कमाई खाना चाहता था और ज़िंदगी भर उसकी कमाई पर ऐश करना चाहता था। रुबीना ने अपनी अम्मी की बात ना मानकर बहुत ज़िल्लत बर्दाश्त की थी। हमें वालिदैन की बातों को कभी रद्द नहीं करना चाहिए, उनकी बातों पर गौर व फिक्र करके फिर कोई फ़ैसला लेना चाहिए। बड़े हमेशा ठीक ही कहते हैं क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा होता है कि कौन ठीक है और कौन गलत। हालांकि अरसलान रुबीना की अम्मी की बहन का बेटा था और उसकी अम्मी को अंदाज़ा था कि वो कैसा है, इसलिए उसकी अम्मी नहीं चाहती थी कि रुबीना की शादी अरसलान के साथ हो। पर किस्मत को जो मंजूर होता तो वही है ना। रुबीना को अरसलान के साथ शादी करके अंदाज़ा हो गया था कि अरसलान और उसके घर वाले पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इसलिए उसने भी अरसलान को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। उसको अपनी इस गलती का अब बहुत पछतावा हो रहा था। वो सोच रही थी कि काश मैंने अपनी अम्मी की बात मानी होती, काश तो फिर काश ही बन जाता है
اس لیے ہمیں اپنے والدین کی باتوں پر غور کرنا چاہیے اور ان کا کہنا ماننا چاہیے، کیونکہ ان کا کہنا ماننے میں ہی ہم بچوں کی بھلائی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔